आरजे कुसुम। जय हिंद, जय भारत। आइए फ्रेंड्स, आज कुछ अच्छा सुनते हैं और कुछ अच्छा सुनाते हैं। फ्रेंड्स, एक बार एक राज्य में एक राजा होता है। उस राजा को एक बार एक घोड़ों का व्यापारी कुछ घोड़े लेके आता है और राजा को घोड़े सप्लाई करता है। राजा को उसके घोड़े इतने पसंद आते हैं, उसके घोड़े इतने फुर्तीले और इतने अच्छे होते हैं कि राजा को उसके घोड़े बहुत पसंद आते हैं। राजा की धीरे धीरे उस व्यापारी से दोस्ती हो जाती है और राजा और वो व्यापारी दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो व्यापारी कई बार इतने अच्छे अच्छे घोड़े, इतने फुर्तीले घोड़े, जिनको वो कई बार राजा को दोस्त समझ के गिफ्ट भी कर देता है। तो ऐसे करते करते राजा की और उस व्यापारी की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। एक बार क्या होता है कि वो व्यापारी अपने घोड़ों को देखता है कि उसके घोड़े धीरे धीरे देख रहे हैं कि कमज़ोर होते जा रहे हैं, और वो डॉक्टर को भी बुलाता है, दिखाता है। डॉक्टर बोलते हैं इन घोड़ों में कोई बीमारी आ गई है। देखते देखते उस व्यापारी के घोड़े सारे धीरे धीरे करके मरने लगते हैं और उस व्यापारी को अपने व्यापार में, जो घोड़ों का व्यापार करता है, उसमें उसको घाटा लगने लगता है। घाटा लगने लगता है तो फ्रेंड्स, देखते ही देखते उसके सारे घोड़े मर जाते हैं। उसके घर की इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि उसके घर में खाने के लिए दाने भी नहीं बचते और वो बिल्कुल घाटे में चला जाता है। व्यापारी बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, बोलता है मैं क्या करूं, मेरे तो घोड़ों का ही तो काम था, घोड़े मेरे सारे मर गए, पैसे मेरे पास और है नहीं कि मैं और घोड़े लाऊं और उनका वापस से व्यापार शुरू करूं। तो फ्रेंड्स, एक दिन उसको याद आता है कि राजा जी से मेरी दोस्ती है, वो तो मुझे अपना दोस्त समझते हैं, चलो आज राजा जी के पास चल के मदद मांगी जाए। और वो व्यापारी राजा जी के पास जाता है। राजा जी के पास जाके सिर झुका के बोलता है कि राजा जी, मेरे तो घोड़ों का जो व्यापार था वो घाटे में चला गया, मेरे घोड़े थे उनको बीमारी हो गई और मेरे सारे घोड़े मर गए और मेरे घर की इतनी बुरी हालत हो गई कि मेरे घर में खाने के लिए खाना तक नहीं है, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो राजा जी, आप मेरी कुछ मदद करिए। राजा जी हंसने लगे और बोले कि तुम में घोड़ों के व्यापार के अलावा तुम में और कौन सी खूबी है, तुम में कौन सी खासियत है कि तुम कुछ और भी कोई काम जानते हो। तो व्यापारी बोलने लगा कि हाँ महाराज, मैं बहुत पहले चाबुक बनाया करता था, चाबुक बनाने का मेरा काम था, लेकिन वो काम मुझे किए बहुत लंबा अरसा हो चुका है, मैंने वो चाबुक वाला काम काफ़ी लंबे टाइम से नहीं किया। राजा जी अपने खजांची को बुलाते हैं, खजांची को बोलते हैं कि खजांची, इन्हें 500 मुद्राएं दे दी जाए। खजांची लाके व्यापारी को 500 मुद्राएं पकड़ा देता है और खजांची को राजा ये भी बोलते हैं कि ये जब भी आए और जब भी आपसे मुद्राएं मांगे, इनको 500 मुद्राएं हर बार दे दिया करो, ये जितनी बार मांगने आते हैं इनको 500 मुद्राएं पकड़ा दिया करो। खजांची बोलता है ठीक है, और खजांची 500 मुद्राएं दे के चला जाता है। उधर व्यापारी भी वो 500 मुद्राएं लेता है और अपने घर के लिए रवाना होता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो व्यापारी सोचता है कि महाराज के पास कितना पैसा है, धन दौलत महल मालिये सब हैं, हीरा जवाहरात, महाराज ने मुझे 500 मुद्राएं दे के और विदा कर दिया। महाराज चाहते तो मेरी ज़्यादा मदद कर सकते थे, लेकिन महाराज ने सिर्फ चलो कोई बात नहीं 500 मुद्राएं दिए, मेरे बीवी बच्चों का मैं पेट तो भर सकता हूँ इसमें। वो करके चला जाता है। कुछ दिनों में फ्रेंड्स, वो उन मुद्राओं से अपने घर में खाने पीने का जुगाड़ भी करता है और उन मुद्राओं में से थोड़ा सा पैसा बचा के अपने चाबुक बनाने का काम वापस शुरू करता है। शुरू में तो उसके चाबुक बहुत अच्छे नहीं बनते, लेकिन धीरे धीरे उसने इतने अच्छी वैरायटी, इतने अच्छी क्वालिटी के चाबुक बनाने शुरू किए कि आसपास के इलाके में सब जगह वो फेमस होने लगा और उसके चाबुक खूब अच्छे से बिकने लगे। धीरे धीरे उसका कारोबार फिर से जमने लगा। कारोबार जमने लगा तो उसके पास पैसे अच्छे से आने लगे, तो उसने अपने घर का खाने पीने का इंतज़ाम करने के बाद जो पैसे बचते उनको बचा के इकट्ठा कर लेता। धीरे धीरे उसने थोड़े पैसे इकट्ठे किए और एक दिन सोचा कि राजा जी को अब उनके पैसे वापस लौटाने का टाइम आ रहा है।
उसने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए थे, वो राजा जी को वापस लौटाने के लिए गया। जाके खजांची से बोलता है कि ये जो मैं मुद्राएं आपसे लेके जाता था, उन मुद्राओं में से कुछ मुद्राएं आप जमा कर लीजिए, बाकी जैसे जैसे मेरे पास होगा मैं आपको और जमा कर दूंगा। खजांची बोलता है कि मुझे आपको मुद्राएं देने का हुक्म हुआ था, आपसे मुद्राएं लेके वापस जमा करने का हुक्म नहीं हुआ। ये मुद्राएं तो मैं वापस नहीं ले सकता। हाँ, राजा जी को आप जाके बोलो तो राजा जी कुछ कर सकते हैं। व्यापारी राजा जी के पास वापस जाता है, जाके बोलता है कि महाराज, मैंने ये मुद्राएं थोड़ी सी इकट्ठी की है, मेरा व्यापार अब चलने लगा है, तो आप ये मुद्राएं अपने खजाने में वापस जमा कर लीजिए। राजा जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता था कि तुम आराम की ज़िंदगी बिता सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा था कि कोई काम है जो तुम्हें आता है, तो तुमने कहा कि मुझे चाबुक बनाने का काम आता है। तो राजा उस व्यापारी से बोलते हैं कि मैंने इसीलिए तुम्हें 500 मुद्राएं दी, कम दी, ताकि तुम अपने बीवी बच्चों का पेट भी भरो और उनकी बाकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम वापस से कोई अपना काम शुरू करो, कुछ कमाओ, ताकि तुम वापस से अपने व्यापार में वापस आओ। मैं चाहता तो तुम्हें बहुत सा पैसा देके तुम्हें अपने महल में भी रख सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा देके और तुम में जो खासियत है, तुम में जो क्वालिटी है, उसको मैं ख़त्म कर दूं। इसीलिए मैंने तुम्हें 500 ही मुद्राएं देने का हुक्म जारी किया था। ये मुद्राएं तुम्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम अपने व्यापार में ही इनको वापस लगाओ और अपने व्यापार को बढ़ाओ। और वो व्यापारी अपने व्यापार की तरफ फिर से वापस लौट जाता है। तो फ्रेंड्स, मजबूत इरादे के साथ अगर कुछ काम किया जाए तो भगवान भी उसको सहायता करने से पीछे नहीं हटते। तो आरजे कुसुम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा सुनाते हैं।